हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित मगध साम्राज्य से संबंधित राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख है। मतलब बृहदत्त का उल्लेख किस में है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बृहदत्त का उल्लेख इसमें सभी में किया गया है, इसलिए आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। जरासंध का उल्लेख किस में हुआ है? ऑप्शन ए है भागवत पुराण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव का अधिपति था? कितने हजार गांव का अधिपति था? तो 80,000 गांव का अधिपति था। नेक्स्ट देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार का कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? मतलब भूमि टैक्स लेता था। ऑप्शन ए में है 1/3, ऑप्शन बी में है 1/4, ऑप्शन सी में है 1/5 और ऑप्शन डी में है 1/6। इसका आंसर हो जाएंगे 1/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए है अस्थाई सेना बना रखी थी, ऑप्शन बी है उसके पास अस्थाई सेना थी, सी है स्वयं सेनापति था और डी है वह सैन्य व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई सेना बना रखती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? मतलब क्या ज्ञान की प्राप्ति की थी? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, ऑप्शन बी में है अजातशत्रु, ऑप्शन सी में है जरासंध, ऑप्शन डी में है बृहदत्त। ये हो जाएंगे ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, मगध सम्राट अजातशत्रु किस राज विस्तार की नीति का उल्लंघन किस जैन ग्रंथ में हुआ है? मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लंघन किस जैन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए निर्यावली सूत्र, ऑप्शन बी राजावली सूत्र, राजावली कथा, ऑप्शन सी है आवश्यक चूर्णी, ऑप्शन डी है औपपातिक सूत्र। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए निर्यावली सूत्र। नेक्स्ट है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष और ऑप्शन डी 17 वर्ष। इसका आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन सी 16 वर्ष। मतलब 16 वर्ष तक इसके बीच में युद्ध चलता रहा। नेक्स्ट है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में कब हुआ था? ये हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व। सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? इसका ए है ऑप्शन बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है जरासंध। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? ऑप्शन ए उदयन, बी है नागदशक और सी है शैशुनाग और डी है कालाशोक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
नागदशक। ऑप्शन नंबर बी नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई। ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी है नागदशक, सी है कलाशोक, डी है अजातशत्रु। तो ये आपको शिशुनाग ने बनाई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था? इसका ऑप्शन सही से दिख नहीं रहा, आपको हम बता दे रहे हैं इसका ऑप्शन क्या क्या होंगे। इसका ऑप्शन है ए में अजातशत्रु, बी में है शिशुनाग, सी में है कलाशोक, डी में है उदयीन। तो ये क्या पूछ रहा था आपको कि द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कलाशोक। कलाशोक के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा, आपको हम बता दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? ऑप्शन ए है धननंद, ऑप्शन बी है महापद्नंद, ऑप्शन सी है कलाशोक, ऑप्शन डी है शिशुनाग। तो आपको पता होगा कि धनानंद को हराकर कौन चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दिया था? कौन? चाणक्य ने, और अलग करके उसे मौर्य वंश के स्थापना करवाया था। तो उसका अपमान कौन किया था? धनानंद ही किया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट धननंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाट्यकार विशाखा दत्त ने किस नाटक के पुस्तक में किया था? आपको पता होगा कि विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस या मुद्रा राक्षण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुष्पपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है धननंद, ऑप्शन बी है महापद्नंद, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है उदयीन। इसका आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी महापद्नंद ने। नेक्स्ट है किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था, ये किया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? कितने प्रांतीय विभाग में विभक्त था? ये आपको 5 प्रांतों भाग में विभक्त था, आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ए में है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी में इंडिका, ऑप्शन सी में राजधानी, ऑप्शन डी में पुराण। तो इसका उल्लेख इंडिका में किया गया है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? ऑप्शन ए है कार्यपालिका, ऑप्शन बी है व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का वो सदस्य होते थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? ऑप्शन सी हो जाएंगे 6। नेक्स्ट है मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? कितने मंत्री होते थे? यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो गया, आपको हम बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन ए में है क्वेश्चन ए में है 8 से 10, बी में है 9 से 11 और सी में है 10 से 11। सी में 10 से 11
डी में है 12 से 20। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब 12 से 20 मंत्री होते थे। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए विभागों बनाए गए थे। इन विभागों को क्या कहा जाता था? इन विभागों को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी, तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे विभाग को? तीर्थ। नेक्स्ट है, कैटली के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 18। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका आंसर 18। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो ये था 2 भागों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? इसका स्रोत 7 थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी मयूर। तो ये पर्ण कहलाते थे मौर्यकालीन समाज में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, मतलब किस प्रकार है? ए में है भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, ऑप्शन बी में है प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर, ऑप्शन सी है एक प्रकार का धार्मिक कर, ऑप्शन डी में है चरागाह कर। इसका आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन ए है प्लूटार्क, ऑप्शन बी है डियानिसस, ऑप्शन सी है सेल्यूकस, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को शासक बनाकर भेजा था, इसका राजदूत बनाकर किसको भेजा था? तो मेगास्थनीज को। नेक्स्ट है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। ये आपको बिंदुसार ने इसको पराजित किया था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए में है अशोक दशरथ, ऑप्शन बी में है दशरथ बिंदुसार, ऑप्शन सी में है बिंदुसार शतधनुष, ऑप्शन डी है देववर्मन और वश्यति। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए अशोक और दशरथ ने। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तक किया था? ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था भारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सी पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है,
गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, मतलब गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 320 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है या किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस शासक से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है अशोक, और सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? ऑप्शन ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, डी है पाल। तो ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो इसका स्थापना कुमारगुप्त ने किया है। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, और डी में है मौखरी काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुप्त काल में बोधि मंदिर का निर्माण कब हुआ है? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन ए है 6 महीने, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, और ऑप्शन सी है 2 वर्ष, और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो ये पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहे थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? ये थे आपको पाटलिपुत्र के। कौन? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये बात किसने कहा है? तो ये बात आपको फाहियान ने कहा है, ऑप्शन सी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हैंसोंग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है उदंतपुरी, बी है विक्रमशिला, सी है नालंदा, डी है श्वेतपुर। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे कौन? हैंसोंग। नेक्स्ट है, चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? ये भी आपको नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछ चुके हैं। इसका ए ऑप्शन है ग्रहवर्मन, बी है हर्षवर्धन, सी है सांसक, और डी है राज्यवर्मन। तो शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ऑप्शन सी हुआ। मतलब बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था किसने? शशांक ने। नेक्स्ट है, गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? मतलब गुप्त वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव, और ऑप्शन डी है शैव धर्म। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको बौद्ध धर्म। मतलब गुप्त वंशी शासक किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ये था आपको ऑप्शन ए जीवित गुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है
हाय वंश, ऑप्शन डी है मौखरी वंश। तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल के बाद मौखरी वंश के स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।